भगवा कलर का अपमान जो कहा जा रहा है उसके पक्ष में इतने पोस्ट हो चुके हैं कि भगवाधारियों को तो घर में भगवा उतार कर फेंक कर सो जाना चाहिए था। इतने पोस्ट हो चुके हैं, संतों के फोटो भी सब आ गए, बिल्कुल सोशल मीडिया रंग गया। विरोध करने की वजह से मैं कहता हूं जिन लोगों ने विरोध किया, विरोध करने के कारण भगवा का अपमान हो गया, वरना बहुत सारे उल्टे फंस गए। भगवा का अब अपमान हो रहा है। अब जो लोग उसके तर्क और तथ्य ला रहे हैं वो सही नहीं ला रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं इन चक्करों में आप नहीं पड़िए। ये फिल्म ये अलग चीज़ है भाई, ये मनोरंजन का चीज़ है, राजनीति का इस पर नहीं होनी चाहिए। सर ये एक ट्रेंड सा बन गया ना, देखिए एक फिल्म, कलाकारों का धर्म नहीं होता। फिल्म बनाने के पीछे कई हजार लोग होते हैं, उनका रोजगार होता है, पैसा जुड़ा होता है। इस प्रकार की जब ये ट्रेंड आ जाता है बायकॉट करने का, तो नुकसान तो देश को ही होता है। नहीं, देश को नुकसान ये हो रहा है कि पिछले 3 दिनों से आप जिस मीडिया को रोजी रोटी पर बहस करनी चाहिए थी, पढ़ाई लिखाई दवाई पर बहस करनी चाहिए थी, शिक्षा पर स्वास्थ्य पर बहस करनी चाहिए थी, अच्छी सड़कों और पर्यावरण पर बहस होनी चाहिए थी, कैसे स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और विश्व शक्ति हम कैसे बनेंगे, हम आर्थिक शक्ति, ये बहस का मौजू था। दुर्भाग्य से 3 दिनों से वो मीडिया इस पर कि पठान चलेगा कि नहीं चलेगा, बायकॉट होगा कि भगवा रंग बहाना है, निशाना शाहरुख खान, ये इस बात की अलामत है, इस बात की मैंने साफ जाहिर हो रही है कि देश में अभी भी साक्षरता का दर बहुत कम है कि लोग किसी एक छोटी सी बातों पर पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, पूरी मीडिया, पूरा अखबार सब इसी में उलझ गया। पूरी राजनीति, मंत्री संतरी सब आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कारण है? आप क्यों प्रेस कर? बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग अब पीसी कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अरे पेट में खाना कैसे आएगा अच्छे से? हम तो फिर कहते हैं आपको ये चैनल पर, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के लाल बत्ती पर जाइए, भीख मांगने, अभी ITO पर जाइए आप, अभी भीख मांगने वाले लोग, उनको पकड़ो, पूछो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, रोहिंग्या है नहीं, और अगर भारतीय है तो वो भीख क्यों मांग रहे हैं? कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा जब हर चौराहे पर राजधानी में विदेश के लोग घूमने आते हैं, वो फोटो खींच कर ले जाएंगे, वीडियो बनाकर ले जाएंगे, आप पड़े हुए हो पठान के पीछे। ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं। बिल्कुल ही इन पर बहस नहीं होनी चाहिए, बहस सकारात्मक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आई थी JNU में। ये तो तर्क देने वाले अपना देते हैं, चूंकि दीपिका आई थी JNU में इसलिए उसको घेर लो, चूंकि शाहरुख ने किसी की मदद कर ली तो उसको घेर लो। ये बेकार की बात है, कोई दम नहीं इन तर्कों में है। और मैं एक बात, आमिर खान की फिल्म का भी विरोध हुआ था चड्ढा का, मैं एक बात साफ कहूँ, जिन लोगों ने विरोध किया है उन्होंने अपना नुकसान किया है, शाहरुख खान का फायदा किया। शाहरुख खान को और जो है, देखिए जानते हैं लोग किसी भी फिल्म का प्रमोशन करते हैं ना, विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उसको ऐड के लिए, प्रमोशन के लिए, आपको पता ही है। लेकिन ये बगैर ऐड के प्रमोशन हो गया, ऐड हो गया, घर घर पहुंच गया। जो बेचारा जाहिल नहीं जानता था वो इंतजार में था कि कभी हॉल में आएगा, माइक से बताया जाएगा तो जाएंगे देखने, उस सबको पता चल गया। आपने स्टार्टिंग में कहा नंगता को लेकर, लेकिन नंगता का तो सवाल ही नहीं है, वो कह रहे हैं बेशरम रंग, भगवा रंग को बेशरम रंग बता रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए जो वो गाना है, गाने पर दुर्भाग्य से वो कपड़े वैसे हैं, और वो कपड़े अगर हरे होते तो मैं विरोध करता क्या? मैं नहीं करता विरोध। वही तो सवाल है कि हरी क्यों नहीं है बिकनी उनकी? नहीं, बिकनी क्यों? अगर हरा ही होता तो मैं क्यों विरोध करता? तुम हरा पहनो, लाल पहनो, ब्लू पहनो, नीला पहनो, ग्रीन पहनो, हमें क्या लेना देना भाई? तुम पहनो ना पहनो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नग्नता का हम विरोध करते हैं, अश्लीलता का हम विरोध करते हैं। ले जा रहे हैं देश को ये देखिए, बिल्कुल हाँ, नेगेटिव ज़्यादा है। इन कलाकारों को अपने हाल पर छोड़ना चाहिए। इन कलाकारों के निजी जीवन में इसमें पूरा समूह, अभी आपने बताया कि एक लोग नहीं होते हैं, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, क्या क्या होता है, वो सब जो लिखते हैं कहानी को, कौन सा कपड़ा कौन पहनेगा जी। तो इसमें शाहरुख खान बेचारा या वो दीपिका क्या करेगी? इसको भी किसी के दिशा निर्देश पर भी कपड़े पहनने जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं, पहने नहीं जाते हैं। गाने गवाए जाते हैं, गाए नहीं जाते हैं। गाने जो है वो गायकार पर्दे के पीछे से गाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कोई हीरो गायकार नहीं होता। अगर हीरो गायकार है तो फिर लता मंगेशकर क्या, फिर मोहम्मद रफ़ी क्या, फिर मोहम्मद अजीज़ क्या, फिर तलत महमूद क्या, फिर बात समझिए पहले। ये तमाम लोग जो हैं ये गाते हैं, इनकी आवाज़
दर्शाई जाती है, वो बेचारे जो हीरो हीरोइन हैं वो तो डायरेक्टर के मोहताज हैं कि वो जिस तरह से डायरेक्ट करेगा उसी तरह से एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल बकवास है, जहालत लगता है है। इसमें मुस्लिम एंगल है सीधा सीधा। नहीं, एंगल कोई कुछ भी निकाले, लेकिन मुसलमानों को इस एंगल को साफ कर देना चाहिए कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारी मानसिकता ये है कि ये हीरो मुसलमान है तो तुम्हारी मानसिकता तुमको मुबारक हो, लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। वो कलाकार है, कलाकार को जो देश में सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, ठीक है, लेकिन उसको हम धर्म से, इस्लाम से तो दूर दूर तक नहीं जोड़ सकते। भगवा वस्त्र का प्रयोग कहीं भी कभी भी पहले हुआ है फिल्मों में, वो तो सब निकल रहे हैं, गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ लॉजिक अलग है। मेरा कहना कि हमें क्या लेना देना, बेगाने की शादी में ज़बरदस्ती अब्दुल्ला दीवाना क्यों रहे? जो विरोध वो करे जिसको देखना हो, समर्थन भी वो करे जिसको देखना हो, हमें तो देखना ही नहीं है। तो वो अच्छी फिल्म है, बुरी फिल्म है, गंदी फिल्म है, सोसाइटी के लिए ठीक है नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना। मेरा व्यू ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो शाहरुख खान के फ़ैन हैं इनडायरेक्टली, ये आप समझो। जब जब जिस फिल्म का विरोध हुआ है, ये इतिहास साक्षी है, जिस फिल्म का विरोध हुआ वो फिल्म हिट हो गया। लेकिन सवाल ये है ना, अभी तक तो गाने की जो बिकनी पहन रही हैं उसको लेकर विरोध था, गाने को लेकर विरोध था, लेकिन अब अचानक फिल्म का भी विरोध करने लगे लोग। गाना भी हिट हो चुका है। हाँ। गाना भी हिट हो गया है, कई मैं तो इसको समझता नहीं हूँ क्या टीआरपी होता है नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को जब कभी पढ़ता हूँ तो उनके पोस्ट को भी पढ़ता हूँ जो लोग समर्थन विरोध में लिखते हैं, तो उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि गाना हिट हो चुका। अब फिल्म आएगी, फिल्म भी हिट हो जाएगा। शाहरुख खान ने भी कुछ आकर एक बयान दे दिया है, अमिताभ बच्चन ने भी दे दिया, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी समर्थन में आ रहे हैं। देखिए ये इशू है नहीं देश में आज, फिर मैं कह रहा हूँ एक गंभीर बात, आप इशू नहीं बता रहे, 3 दिन से मीडिया दिन रात इसी को चला रहा है। मीडिया ही का तो रोना है। इशू आज भी देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई है। आज भी इशू गरीबी उन्मूलन है, आज भी अच्छी शिक्षा ये विषय है, आज भी स्वास्थ्य विषय है। ये विषय ही नहीं है हमारा कि फिल्म कौन सी कैसे आ गई है। विषय आज भी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई है। लेकिन चूँकि इन विषयों पर राजनेताओं को काम करना नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं, उनका मंशा ठीक, उनका इरादा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते कि गरीबी उन्मूलन हो, वो नहीं चाहते हम आर्थिक शक्ति बने, वो नहीं चाहते कि विश्व शक्ति बने, वो नहीं चाहते कि देश में शिक्षा का स्तर बढ़े, वो नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में हो। इसलिए वो इन मुद्दों को मीडिया के माध्यम से हवा देते हैं। मीडिया हवा देती है। अरे मीडिया का ये काम कब से हो गया कि वो पठान अच्छी फिल्म है कि बुरी फिल्म है, इस पर 5-5 दिन तक चर्चा आप करोगे? मीडिया ने हवा दी है, बीजेपी के मंत्री ने सबसे पहले विरोध किया। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के मंत्री नहीं, महामंत्री भी अगर बोलते तो मीडिया सीधा सवाल करती कि साहब आपके पास और कोई काम काज नहीं है। राजनीतिक दलों का गठन इसलिए नहीं होता है, फिल्म ये आर्ट है, कला है। कला जो है ये राजनीति से अलग है, अछूत है, वो धर्म से भी अलग है, वो जाति से भी अलग है, वो क्षेत्र से भी अलग है। कलाकार जो होते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी नहीं होते हैं। कलाकार भाजपा कांग्रेसी नहीं होता है। कलाकार होता है, वो रंगकर्मी होता है, वो मनोरंजन करने के लिए होता है, वो लोगों के दिल बहलाने के लिए होता है, वो लोगों के टाइम पास के लिए होता है। ये भी एक शब्द इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अब राजनीति कलाकारों के पीछे, राजनीति नाचने वालों के पीछे, राजनीति गाने वालों के पीछे, राजनीति अगर इस तरह की राजनीति होगी तो भैया राजनीति तो देश की दिशा और दशा बदलने के लिए और जो आज दुर्दशा है उसको बदलने के लिए होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि राजनीति लोग आज डांस नाच विरोध ठीक है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ तक का विरोध है कि सिनेमा घरों को फूंक दो, सिनेमा घरों में आग चलने नहीं देंगे, अब तोड़फोड़ मचाएंगे, नहीं, तमाम तरह की भगवा सेनाएं आ रही हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। यदि कोई आपत्तिजनक बातें लगती हैं हमें, जिससे भावनाएं आहत होती हैं, तो हमें ये अधिकार है कि हम आपत्ति दर्ज कराएं और जो भी लोकतंत्र में एक दायरा है, सीमा है, उसमें हम विरोध करें। ये तोड़फोड़ तो खैर है ही नहीं लोकतंत्र में और आगजनी, लेकिन जो दायरा है, लेकिन भावनाएं आहत हो कैसे रही हैं ये एक प्रश्न है। निसंदेह भारतीय संविधान में सबको अपनी बात रखने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसका सम्मान बना रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है
कि अब आपके सामने मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये उसी अधिकार के तहत रख रहा हूँ कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया। यदि संविधान में उस तरह का प्रावधान नहीं होता तो मैं भी आपके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। लेकिन उस अधिकार का जो दुरुपयोग हो रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम किसी की भावनाओं को आहत करें, किसी के धर्म को गाली बक दें, किसी हीरो के निजी जीवन को धर्म से जोड़ दें, उसके किसी कला को अपमानित कर दें, ये सारी बातें तो आप मानते उल्टे फंस गया आखिरी में, सारे बिल्कुल उल्टे बिल्कुल 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 उल्टे फंस गया, बिल्कुल।